साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी ओबीसी महासभा राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य। साथियों, ओबीसी महासभा की द्वितीय चरण की यात्रा ग्वालियर चंबल में स्टार्ट होने जा रही है, जो शिवपुरी के करेरा से स्टार्ट होगी और पूरे ग्वालियर चंबल में 21 दिन यह यात्रा लगातार चलेगी। इस यात्रा के प्रमुख मुद्दे हैं ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी का जो आरक्षण है मध्य प्रदेश के अंदर, वह संख्या के अनुपात में जो संख्या है मध्य प्रदेश में 50.9% ओबीसी की एवं लगभग 6% मुस्लिम समाज की, तो ये संख्या के अनुपात में 58% आरक्षण। तीसरा मुद्दा हमारा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, जैसा कि एससी और एसटी को मिलता है, क्योंकि हमारे भी कर्मचारियों का शोषण अत्याचार होता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोगों के द्वारा, उनकी सत्ता के द्वारा। और चौथा है कॉलेजियम सिस्टम, जो आपने देखा होगा कि अभी हमारे ओबीसी महासभा की ओर से हमने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि बार बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो ओबीसी के आरक्षण को स्टे मार रहा था और वह जज भी उसी में सामान्य वर्ग के थे। और इसके बाद जब हम लोगों ने न्यूट्रल बेंच की मांग की कि इसमें दोनों के किसी का मतलब निहित है और किसी का विरोध है, जैसे कि सामान्य वर्ग चाहता है कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले। आप सब जानते हैं कि जो पिटीशन दायर करते हैं वह सामान्य वर्ग के ब्राह्मण बनिया ठाकुर होते हैं, और कभी भी आपने देखा होगा ना तो एससी वर्ग के, ना एसटी वर्ग के, ना मुस्लिम वर्ग के कभी भी ओबीसी के हिस्सेदारी के या जनगणना के या जो भी मुद्दे ओबीसी के हैं उनके खिलाफ नहीं जाते हैं कोर्ट, सिर्फ ब्राह्मण बनिया ठाकुर जाते हैं। तो इसमें हमारी ओर से जो पिटिशनर थे लोकेंद्र गुर्जर और हमारे जो वकील थे आदरणीय साहू जी, उदय कुमार साहू जी थे, तो हम लोगों ने न्यूट्रल बेंच की मांग की थी। यहाँ से तो इन्हें खारिज कर दी, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ के जजों ने कहीं न कहीं जो अपना रवैया दिखाया कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, और पहले बोल दिया कि 10 लाख का जुर्माना देंगे। इसके बाद उन्होंने 50,000 का जुर्माना हमारे ऊपर लगाया, और हमने उस 50,000 को जनता के माध्यम से लोकेंद्र गुर्जर का अकाउंट जनरेट करके और उसमें हमने इकट्ठा किया, जिसमें 61,000 समथिंग पैसे आए हैं, और हमने वो पे करने के लिए मतलब कहा है। साथियों, इस प्रकार से आप किसानों की जो कर्ज माफ़ी है और जो गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं लगातार, मतलब लगभग 1200 के करीब गैस सिलेंडर मिल रहा है, और स्कॉलरशिप जो आप देख रहे होंगे, स्कॉलरशिप ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, और एसटी वर्ग की भी यही स्थिति है। आपने देखा होगा अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि लोकसभा में जवाब देते हुए बताया गया है कि लगभग 35,000 स्टूडेंट एनआईटी और महाविद्यालयों से ओबीसी वर्ग के छात्र, एसटी वर्ग के छात्र पढ़ाई छोड़ के चले गए इस मोदी सरकार में। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और दूसरा आपने देखा होगा आदिवासी समाज के साथ जो घटना घट रही हैं। आज की स्थिति में आप देखें कि सतना में घटना एक घटी है, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, और ये मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वहाँ पे, मैहर जो लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने ये किया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और इसके लिए हम ज़रूर वहाँ की टीम को आंदोलन के लिए बोलते हैं और प्रयास करेंगे कि ताकि उनको न्याय मिले। मणिपुर की जो घटना हो रही है, और जिस तरीके से मतलब वहाँ पर एक आपने देखा होगा बहुत ही तनाव की स्थिति है, और ये स्थिति कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी और आरएसएस की बनाई गई रणनीति का नतीजा है कि आज वहाँ मणिपुर जल रहा है। और ये मोदी जी और इनके तमाम नेता हैं जो चुनाव के संबंध में बैठकें कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, और इतना मतलब गिरा हुआ सिस्टम बीजेपी का कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो बातें करते थे देश की, और आज वो देश मतलब गर्त में जा रहा है, और ये सिर्फ चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी यात्रा है हमारी, और ये यात्रा प्रथम चरण की यात्रा जो है बुंदेलखंड में हुई थी। बुंदेलखंड में ये यात्रा 16 दिन लगातार चली थी, और इसमें
सागर छूट गया था, क्योंकि उस समय भारी बारिश हो रही थी और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण यह यात्रा भी सागर में निश्चित ही होगी। ऐसा ना सोचा जाए कि यात्रा अभी बंद कर दी है, ये सागर में भी होगी, लेकिन प्रथम चरण की यात्रा होने के बाद अब द्वितीय चरण की यात्रा में ग्वालियर चंबल रहेगा। और साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी साथी अपने हक अधिकारों के लिए इस यात्रा में शामिल हों। यह यात्रा बहुत ही आपको कुछ दे के जाएगी, आपके मुद्दों को बता के जाएगी, आपके हक अधिकारों को बता के जाएगी, आपके महापुरुषों को बता के जाएगी, आपके संघर्ष को बता के जाएगी, आपको क्या करना क्या नहीं करना है, कैसे मनुवादी सिस्टम से बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ों को आपको देखते हुए यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे होंगे ओबीसी महासभा का जो इतना बड़ा काम होने के कारण कहीं ना कहीं पार्टियां भी ओबीसी मुद्दों पर बोलने लगी हैं, लेकिन अनर्गल कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी बीच में एक बैठक की गई कांग्रेस के द्वारा, जिसमें तमाम संगठनों को बुलाया गया। वह संगठन जो आंदोलन नहीं करते हैं, वह संगठन बुलाए गए, जो कभी सड़कों पर नहीं दिखते वह संगठन बुलाए गए। हमको भी बुलाया गया था, हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने भी वही किया जो बीजेपी कर रही है, और बीजेपी से भी बदतर किया, पर बीजेपी आज सत्ता में है, उसको देना चाहिए। और कांग्रेस की, जैसे कमलनाथ ने बोला कि हम जाति की जनगणना कराएंगे अगर सरकार बनती है तो ये वही कमलनाथ जी हैं जो अभी आपने देखा हो विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो इन्होंने अभी भी ओबीसी के हक अधिकारों के लिए कोई एजेंडा मतलब विधानसभा में पेश नहीं किया, या इन्होंने जनगणना के लिए कोई बिल अपनी तरफ से नहीं लाए। तो ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब एक झूठा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का, जो हमारे सामने लेके आ रहे हैं। फिर भी हम देखना चाहते हैं कांग्रेस का कितना मन है, कितना मनोबल है, वो भी देखेंगे आने वाले समय में। जब अगर ये जीतते हैं तो क्या करते हैं, और अगर नहीं जीतते हैं तो क्या करते हैं। और दूसरी बात, आपने देखा होगा बीजेपी में एक भगदड़ मची हुई है। आप देख रहे होंगे लगातार अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं यहाँ पे कि कैसे खरीद फरोख्त की जाए, कैसे यहाँ समाज सेवियों से बात की जाए, खरीदा जाए, और तमाम प्रकार की, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है। इन्होंने सिंधिया को खरीदा और तमाम प्रकार की जो राजनीति की दुर्दशा की है मध्य प्रदेश में, वह सब जानते हैं। तो यहाँ स्थिति बीजेपी की बहुत ही बड़ी गंभीर हो गई है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना तो ओबीसी के लिए कुछ किया, ना ही ये करना चाहते हैं। और ये मध्य प्रदेश जो है 58% ओबीसी समाज रहता है यहाँ पे, और 36% एससी और एसटी रहता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे इतना संख्या बल 93 लगभग ओबीसी एसटी का है, माइनॉरिटी का है, इसके बाद भी यहाँ पे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो बीजेपी का जाना तय है, लेकिन जो सत्ता आएगी क्या वो ओबीसी को हक अधिकार देगी, ये हमें देखना होगा, और नहीं देगी। और हम इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है पहले तो तय करे कि हम कैसे देंगे, क्योंकि कांग्रेस का मन नहीं दिखता है। कांग्रेस सिर्फ बोलती है सत्ता में आने के लिए, एक व्यापारीकरण टाइप का जो वर्ड है उसका उपयोग करती है। और ये ओबीसी महासभा की देन है, जो लगातार आंदोलन किए, लगातार हम लोग मतलब प्रयास किए, जिसके कारण आज हर यहाँ जो प्रत्याशी हैं या जो भी लोग हैं कांग्रेस में या अन्य दलों में हैं, वो आज ओबीसी की बात करने लगे हैं। बीजेपी का जाना तय है पूरे देश के अंदर, इसका जो माहौल बन रहा है, क्योंकि इसने ओबीसी के खिलाफ जो काम किए हैं, और शिक्षा का जो आपने देखा होगा उसको बर्बाद कर दिया, चिकित्सालय बर्बाद कर दिए, रोड जो है खरीद के ब्राह्मण बनियों को दे दिए, टोल टैक्स लगा दिए, गाय सड़कों पर मर रही है, और बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ओबीसी वर्ग का व्यक्ति सिर्फ ज़मीनें बेच के पढ़ा सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और ज़मीनें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बनिया खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि देश की ज़मीन पर इनका कब्जा होने वाला है, और ओबीसी समाज पूर्ण रूप से बर्बाद होने वाला है अगर जनगणना नहीं हुई तो। इसलिए साथियों, इस ओबीसी महासभा की यात्रा में आप ज़रूर, यह यात्रा 10 तारीख से 10 अगस्त से पूरे ग्वालियर चंबल में चलेगी। इसमें तमाम कम से कम 200-500 लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हज़ारों लाखों लोग चलें, जागरूकता बढ़ाएं, वो ओबीसी महासभा के साथ खड़े हों। ओबीसी महासभा किसी भी कंडीशन में कहीं भी ना बिकेगी, ना डरने वाली है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, अपने लोगों को सत्ताएँ भेजने के लिए जरूर प्रयास करेगी, लेकिन बेच के नहीं, ना बिक के। ओबीसी महासभा आप सभी के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। एक साथियों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे दिन भर फ़ोन आते हैं, मैं कुछ का काम तो करवा लेता हूँ, कुछ का नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना समझा जाए कि मैं आपके काम से दूर भाग रहा हूँ।
कहीं ना कहीं समय मिलते हुए आपके काम भी किए जाएंगे, चाहे वो थाने के हों, चाहे वो तहसीलदार का हो, चाहे आपका लड़ाई झगड़े का हो, चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में रह के आपके लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।